माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मैं माँ के भक्ति में सबसे पहले हम लोग माता मरियम के विषय में अनेकों बातें सुन कर के आए, रोज़री के विषय में सुन कर के आए, और आज विशेष रूप से माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में मनन चिंतन करना चाहूँगा, क्योंकि अनेकों लोग माता मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन के विरुद्ध में सिखाते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन के विषय में आदिम कलीसिया से लेकर के हमारे चर्च फादर्स हो, विश्वासी हो, विश्वास करके ही आया है। इसका क्या कारण है? क्यों ऐसा विश्वास करना जरूरी है? क्यों माता मरियम को निष्कलंक गर्भागमन की वो कृपा ईश्वर से मिला? इस निष्कलंक गर्भागमन का क्या अर्थ है, ये सब आज के क्लास में सीखेंगे। कई लोग एक गलत धारणा में भी है, ईसा मसीह माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया, निष्कलंक गर्भागमन उसको कहते करके। ये गलत है। माता मरियम अपनी माँ हन्ना के गर्भ में जन्म लेने को ही निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। हम लोग माता मरियम का जन्मोत्सव 8 सितंबर को मनाते हैं। उससे 9 महीना पहले, इसका मतलब यदि 8 सितंबर को माता मरियम का जन्म हुआ है, उससे 9 महीना पहले उनके माँ अन्ना के गर्भ में मरियम का जन्म हुआ था, अर्थात 8 दिसंबर को। 8 दिसंबर के दिन को माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का पर्व को हम लोग मनाते हैं, अर्थात उनके माँ मरियम, उनके माँ एलिजाबेथ के गर्भ में माता मरियम निष्कलंक रूप से, अर्थात आदि पाप का कलंक के बिना सृष्टि हुआ, इसको सिखाते हैं। यहां पर एक सवाल लोग करते हैं, इसका मतलब उनका निष्कलंक गर्भागमन हुआ, इसके बाद जीवन के अंत तक वो पाप नहीं किया, तो ईसा मसीह संसार में आया और उन्होंने क्रूस पर मरा, उसका फायदा फल, इसका मतलब मरियम को जरूरत नहीं है? एक अच्छा सवाल है। ईसा मसीह का मुक्ति कार्य, इसका मतलब मरियम को जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका निष्कलंक गर्भागमन हुआ है। आदि पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा गया है, तो उनको ईसा मसीह का वो मुक्ति कार्य का फल जरूरत नहीं है। ये कई लोग गलत तो सोचते हैं, गलत सिखाते हैं। अभी इसका भी उत्तर आज के इस क्लास में मैं बोल करके दूंगा। सबसे पहले माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का अर्थ मतलब यह है
कि वह अपने मां अन्ना के गर्भ में जब जन्म लिया उसी क्षण से उन्हें जो आदि पाप के कलंक से मुक्त रखा गया, इसी को ही निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। माता मरियम के विषय में 4 डोगमास हैं। उनमें से एक यही है जो संत पापा पियूस 9 ने 8 दिसंबर 1854 को 1854 8 दिसंबर को इसकी घोषणा किया एक डोगमा के रूप में। तो मरियन डोगमास अर्थात मरियन विश्वास सत्य, 4 मरियन विश्वास सत्य है। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा इस जो पुस्तक है उसका पेज नंबर 131 से आगे इन चारों, सबसे पहले मरियन विश्वास सत्य एक डोगमास, मरियन डोगमास क्या है, इसके बाद चारों मरियन विश्वास सत्य की घोषणा के विषय में, कब हुआ, कब उसका पर्व है, क्यों उस विश्वास सत्य को घोषित किया, इसका सब वर्णन किया हुआ है। पेज नंबर 131 से लेकर के पेज नंबर 134 तक ये वर्णन किया हुआ है। 4 विश्वास सत्य में माता मरियम ईश्वर की माँ है, जिसका पर्व हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं। इसके बाद ये है माता मरियम कुंवारी माँ है, जीवन के अंत तक वह कुंवारी रही, ये घोषणा किया। इसके बाद माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन 8 दिसंबर को हम लोग जो पर्व मनाते हैं, इसकी घोषणा 1854 में संत पापा पियूस 9 ने जो किया था। इसके बाद चौथा जो विश्वास सत्य है माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का, वो हम लोग 15 अगस्त को उसको मनाते हैं। तो इस प्रकार का 4 विश्वास सत्य को, डॉगमास को कलीसिया ने आधिकारिक रूप से घोषणा किया है। तो उसको स्टडी करने के लिए पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक पेज नंबर 131 से आप लोग पढ़ सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं, क्या है इस डोगमा का अर्थ, क्यों इस फीस्ट को दिसंबर 8 को मनाते हुए लोगों को ये सिखाते हैं कि माता मरियम का जो जन्म है निष्कलंक गर्भागमन हुआ, अर्थात आदि पाप के कलंक से उन्हें दूर रखा है। सबसे पहला उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 15, कई बार ये वचन सिखाया हुआ है। इसको प्रोटो इवांजेलियम कहते हैं, प्रोटो इवांजेलियम, सबसे पहला वाला सुसमाचार। उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 3:15 मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में, तेरे संतान और उस स्त्री के संतान के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। उस स्त्री, हमें मालूम है वो माता मरियम है, इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2 में और अध्याय 19 में ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ शुरू करते वक्त और अंत होते वक्त काना में और कालवरी में माता मरियम को ईसा मसीह इस स्त्री शब्द से पुकारा, ताकि वो बोल रहा था उस संतान में हूं जो शैतान का सिर को कुचलने वाला। तो स्त्री और उस शैतान के बीच में शत्रुता है, बैर है। इसका ही मतलब है पाप लाने वाली वो शैतान से जो बैर करने वाली है, तो उस मरियम में कोई पाप नहीं है, उस स्त्री में कोई पाप नहीं है। ये प्रोटो इवांजेलियम में ही बता करके दे रहा है।
माता मरियम में पाप का कोई अंश नहीं है, इसलिए शैतान और स्त्री के बीच में शत्रुता भी है। थोड़ा सा अगर बैर है, इसका मतलब थोड़ा सा कलंक भी है। अभी पूर्ण रूप से माता मरियम के खिलाफ है शैतान। आज जितने भी लोग माता मरियम की खिल्ली उड़ाते हैं, उनको पता नहीं क्या क्या गलत नाम से पुकार रहा है, वो सब शैतान का कार्य करने वाले लोग हैं, शैतान का वो मनोभाव रखने वाले लोग हैं। पाप रहित उत्पन्न होगी, इसका एक पुकार हम लोगों को उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3:15 में मिला। दूसरा, लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में स्वर्गदूत गब्रिएल आकर के माता मरियम को संबोधित करते हुए, प्रणाम ईश्वर के कृपा पात्री, हम लोग हिंदी में ऐसे, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं फुल ऑफ ग्रेस, फुल ऑफ ग्रेस। जहां ईश्वर की कृपा अनुग्रह पूर्णता में है, वहां कहीं पाप का जगह नहीं है। एक ग्लास में अगर पानी पूर्णता में है, भरा हुआ है, वहां हवा के लिए भी जगह नहीं होता। इसी प्रकार स्वर्गदूत गब्रिएल मरियम से कहती है, आप ईश्वर के सामने कृपा से पूर्ण है, अर्थात पाप रहित है। इस फुल ऑफ ग्रेस, कृपा से परिपूर्ण कहना बिल्कुल पाप नहीं है, इसकी घोषणा था। इसी कारण कैथोलिक कलीसिया ने इसको विश्वास करते हुए ही आए हैं। लेकिन हमें मालूम है 15वीं सदी में प्रोटेस्टेंटिज्म शुरू हुआ, माता मरियम के खिलाफ सिखाना ये सब शुरू किया। तब कलीसिया को 1854 में ये डोगमा बनाना पड़ा, माता मरियम के निष्कलंक गर्भागमन को आधिकारिक टीचिंग के रूप में कलीसिया ने घोषणा किया। माता मरियम को उनके मां के गर्भ में जब जन्म लिया, उसी क्षण से ईश्वर की कृपा, ध्यान रखना, ईश्वर की कृपा और ईसा मसीह के योग्यता से मूल पाप के सभी दागों से मुक्त रखा गया। उसका 2 कारण बोला। माता मरियम का निष्कलंक गर्भागमन का 2 कारण, एक सर्वशक्तिमान ईश्वर का कृपा है, जहां कृपा बढ़ गया वहां पाप खत्म हो गया। दूसरा, वो ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु के योग्यता के द्वारा, इसका मतलब है ईसा मसीह के क्रूस मृत्यु का जो फल नए विधान में सबसे पहले मिलने वाली माता मरियम है। ये 2 महत्वपूर्ण बातों को यदि हम अपने हृदय में, मन में स्वीकार करेंगे, तो ये निष्कलंक गर्भागमन को हम समझ लिया। सबसे पहले माता मरियम अपने मां के गर्भ में जन्म लेने उसी क्षण से, उस गर्भधारण के उसी क्षण से उन्हें पाप से, पाप के कलंक से दूर रखा गया। जन्म लेने के बाद या बड़े होने के बाद नहीं, बल्कि मां के गर्भ में जब जन्म लिया उसी समय से। उसका कारण सबसे पहला बोला है, ईश्वर की कृपा है। ये माता मरियम की कोई योग्यता के कारण नहीं, उनके माता पिताओं के योग्यता के कारण नहीं। उस स्त्री के लिए ईश्वर की वो कृपा है।
इसी को ही संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए, रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। ईश्वर के द्वारा उनके मुक्ति विधान के लिए बुलाए गए व्यक्ति को प्रभु हर प्रकार की सहायता करेगा। वाक्य 29 में लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया, रोमन्स चैप्टर 8:29, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले अपना समझा, अर्थात माता मरियम के जन्म से पहले ईश्वर ने इस मुक्ति कार्य की रचना किया है। किसके द्वारा? अपने पुत्र ईसा मसीह को मनुष्य के रूप में जन्म लेना है। ये मां मरियम के जन्म से कोटान कोटि वर्षों पहले ही यह निश्चित किया हुआ है। इसके बाद वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे। अपने पुत्र ईसा मसीह के प्रतिरूप उस व्यक्ति को बनाए जाएंगे। इसका मतलब ईसा मसीह की पवित्रता के योग्य व्यक्ति उनकी मां बनना जरूरी है। यह बाइबल में संत पौलुस सिखा रहा है, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। इसके बाद वाक्य 30 सबसे अच्छा, रोमन्स चैप्टर 8:30, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप मुक्त भी किया है, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया है। माता मरियम को ईश्वर ने उत्पत्ति 3:15 में निश्चित किया था। उनके पुत्र ऐसे एक स्त्री में जन्म लेगा, इसका मतलब पहले से निश्चित किया था। इसलिए अपने पुत्र के अनुरूप उसे पवित्र रखा। उसी काम को ही हम लोग निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। ये ईश्वर की कृपा है, किसी मनुष्य की कोई योग्यता नहीं, गुण नहीं। अभी तीसरी बात क्या बोला था? एक ईश्वर की कृपा और दूसरा ईसा मसीह की योग्यता। ईसा मसीह की योग्यता मतलब उनकी क्रूस मृत्यु की योग्यता। इसका मतलब है ईसा मसीह के क्रूस बलिदान का फल पहले ही माता मरियम को दिया गया। अभी कई लोग सोचेंगे क्रूस मृत्यु ही नहीं हुआ, उससे पहले कैसे उसका फल देगा? मैं इसके लिए भी उदाहरण कई बार बोल करके दिया है। जैसे लेवी ग्रंथ के अंदर 5 प्रकार के बलियों के विषय में लिखा है। उनमें से एक है प्रायश्चित बलि। प्रायश्चित बलि किस लिए है? उसके लिए एक दिन तक निर्धारित है। लेवी ग्रंथ अध्याय 16 में हम लोग पढ़ सकते हैं। उस दिन एक पर्व है, योम किप्पुर पर्व कहते हैं। प्रायश्चित बलि अर्पित करने वाला, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए मेमने का वध करने वाला और मेमने के रक्त छिड़का करके इस्राएली लोग पाप मुक्ति प्राप्त करने वाला दिन था। देखो, ईश्वर ने उनसे कहा इस योम किप्पुर पर्व के द्वारा इस्राएलियों को पाप मुक्ति मिलेगा करके। वहां पर एक मेमने का वध कर रहा है, मेमने का रक्त छिड़का करके वहां पर शुद्ध कर रहा है। और इब्रानियों का पत्र
अध्याय 10 वाक्य 4 के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? किसी मेमने का रक्त के द्वारा मनुष्य का पाप मुक्ति नहीं प्राप्त होगा। लेकिन लेवी ग्रंथ अध्याय 16 के अंदर और अध्याय 1 से लेकर के 7 तक ये 5 बलियों के विषय में लिखा हुआ है। और ये बलियां लोग इसलिए अर्पित कर रहा है, उनको पाप मुक्ति मिलने के लिए, प्रायश्चित, पापों का प्रायश्चित के लिए अर्पित कर रहा है। तो उनको पाप मुक्ति मिल रहा है करके लेवी ग्रंथ साक्ष्य दे रहा है। लेकिन इब्रानियों का पत्र में लिखा है अध्याय 10 वाक्य 4 में लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसका मतलब पुराने विधान में ये बलियां अर्पित करते हुए, मेमने का बलि अर्पित करते हुए उन्हें जो पाप मुक्ति जो मिल रहा था वो कैसे हैं? वो मेमना क्रिस्त की बलि की ओर लेकर के जा रहा है। अर्थात वहां पर वो पाप मुक्ति के विषय में लिखा, क्रिस्त के बलि के द्वारा जो पाप मुक्ति मिला। क्रिस्त जन्म भी नहीं लिया था, उससे पहले पाप मुक्ति क्रिस्त के बलि के द्वारा दिखा रहा है वहां। यही है, माता मरियम को भी इसी प्रकार ईश्वर की कृपा से और ईसा मसीह के क्रूस बलि के योग्यता के द्वारा पाप मुक्ति दिया गया। उसी को ही निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति कीचड़ में गिर जाते हैं, उसे उठा करके उसे उस कीचड़ से बचाता है, इसके बाद उसको नला धुला करके उसको ठीक करता है। इसका मतलब कीचड़ से उसे मुक्ति दिया गया। हम लोग ये बोल सकता है पाप स्वीकार, पाप में गिरने के बाद जाकर के, कीचड़ में गिरने के बाद जाकर के पाप स्वीकार करते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। लेकिन एक दूसरे तरीके से भी हम बचा सकता है। कोई व्यक्ति उस कीचड़ में गिरने से पहले उससे पकड़ लेना। मुझे याद आ रहा है, एक बार मैं मेरे बेटे को रेलवे स्टेशन में, मेरा बेटा बेंगलुरु जा रहा था, जबलपुर से बेंगलुरु जा रहा था, उनको मैंने ट्रेन में बिठाया। इसके बाद मैं चल करके बाहर जाने के लिए जा रहा था। उस समय पर एक महिला दौड़ दौड़ कर, ट्रेन छूटा है, दौड़ दौड़ करके आया और उनके सिर पर थोड़ा एक बंडल भी था, उसको ट्रेन के अंदर डाला और उसमें घुसने के लिए प्रयत्न किया। उसमें ठक से वो गिर जाते हैं। ट्रेन के वो जो 2 बोगी के बीच में एकदम कटने वाली थी, वहीं पर मेरे सामने था। मैं एकदम जा करके उनको हाथ पकड़ करके एकदम ऊपर उठाया। लोग सब इकट्ठे हो गए, पूछने लगे, तो ना वो एकदम मोटी एक औरत था, कैसे उठाए? मुझे भी नहीं मालूम किस प्रकार मैं उस औरत को उस ट्रेन के उस गड्ढे से उधर से उठा करके प्लेटफॉर्म में डाल दिया था। कटने से बची है। अगर मैं नहीं पकड़ा तो कटना था। यही है, कटने के पहले, कीचड़ में गिरने के पहले, मरने से पहले किसी को बचाने का तरीका माता मरियम में यही है। पाप में गिरने से पहले उनको उस अवस्था से, उसका कारण से, उस मूल पाप से उनको बचा कर रखना। उनके जन्म के समय ही इस प्रकार का एक उत्पत्ति, एक जन्म देना, उसको ही निष्कलंक गर्भागमन कहा जाता है। ईसा मसीह ने हम लोगों को क्रूस मृत्यु के द्वारा पाप से बचाया। बपतिस्मा के द्वारा उसका फल को हम लोग ग्रहण कर रहा है, बपतिस्मा के द्वारा। लेकिन माता मरियम को ईसा मसीह ने पाप में, अपने व्यक्तिगत पाप में पड़ने से पहले ही बचा रहा है। इसी को ही हम लोग निष्कलंक गर्भागमन कहते हैं। अभी सवाल है, क्यों माता मरियम को इस प्रकार के विशेष कृपा दिया?
उसका कारण जैसे हम लोगों ने रोमियो का पत्र दिया है 8 वाक्य 28 से 30 तक पढ़ा, वही कारण है। ईसा मसीह पवित्र है, पवित्रता का स्रोत है। तो ईसा मसीह को जन्म देने वाले पात्र भी, उस मां भी पवित्र होना इसलिए आवश्यक है। ईसा मसीह पवित्र है, पवित्रता का स्रोत होने के कारण उनको जन्म देने वाले, उनको वहन करने वाली उस स्त्री पवित्र रहना जरूरी है। केवल हम लोग शुद्ध पवित्र बर्तनों में ही कुछ भोजन, कुछ ही वस्तु को रखते हैं। अपवित्र गंदे बर्तन में हम लोग खाना नहीं परोसते। उसी प्रकार माता मरियम जो ईश्वर का मां बनना है, ईसा मसीह पूर्ण रूप से जो पवित्र है, या एक और साइड से हम लोग बोल सकता है वो एक जीवंत मंदिर है। जीवंत मंदिर, जिसे 2 दिन पहले मैंने उसके क्लास लिया था, माता मरियम को जो नए विधान के मंजूषा कहते हैं। उस मंजूषा का निर्माण में देखो कौन सा लकड़ी से कैसे उसका निर्माण करना, और वो मंजूषा पवित्र है इसको दिखाने के लिए अंदर बाहर सब सोने से मढ़ा था, सोने से मढ़ा हुआ है, उसकी शुद्धता को, पवित्रता को दर्शाने के लिए। यदि उस लकड़ी का बॉक्स को इतना पवित्र मान रहा है, जिस गर्भ में, जिस व्यक्ति में, मरियम के उस गर्भ में ईसा मसीह को वहन करना हो, तो उसे कितना अधिक पवित्र रखना चाहिए। यही कारण है कलीसिया ने उन्हें उनके निष्कलंक गर्भागमन का घोषणा किया। कैटेकिज्म 492 में, कादिर कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 492 में माता मरियम के इस निष्कलंक गर्भागमन, इमैक्युलेट कंसेप्शन का विषय में वर्णन किया है। यदि 1854 में संत पापा ने इसको घोषणा किया एक डोगमा के समान, विश्वास सत्य के रूप में, 4 वर्ष के बाद अर्थात 1858 में लूर्द में माता मरियम ने मेरी बर्नाडेट को दर्शन दे करके यही संदेश दिया। उनका इंट्रोडक्शन यही कहा, आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन, मैं निष्कलंक गर्भागमन हूं। यही उस बेटी से मेरी बर्नाडेट से कहा। तो कौन हो? आई एम द इमैक्युलेट कंसेप्शन। देखो 4 वर्ष पहले कलीसिया जो घोषणा किया उसके ऊपर सील लगाने वाली माता मरियम है। इसका मतलब 1854 में संत पापा ने जो घोषणा किया डोगमा, उस विश्वास सत्य सही है करके माता मरियम भी स्वीकार कर रहा है। संत एफ्रेम 4th सेंचुरी का एक महान संत है, चर्च फादर, वो भी यही सिखाते हैं कि माता मरियम अपने पुत्र के योग्यता के अनुसार पवित्र रखा गया, उसमें कोई दाग, कोई दोष, कोई खोट नहीं है। संत थॉमस एक्विनस सुम्मा थियोलॉजिया में लिख करके बताते हैं, मरियम को ईश्वर की विशेष कृपा से पवित्र रखा गया, क्योंकि उन्हें यीशु की मां जो ईश्वर है उसकी मां बनने के, ईसा मसीह के योग्य के अनुसार मरियम को उस योग्यता दिया है करके। इस प्रकार कई चर्च फादरों का ये टीचिंग है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। जैसे माता मरियम जीवन के अंत तक पवित्र रही,
हमें भी पाप को और पाप के अवसरों को त्यागना चाहिए, उस जगह को त्यागना चाहिए, घृणा करना चाहिए। माता मरियम के समान पवित्र रखने के लिए हमें प्रयत्न करना है। हम लोग पाप में जरूर जन्म लिए हैं, लेकिन बपतिस्मा के द्वारा हम भी इसी प्रकार पवित्र बनाए गए हैं। संत पौलुस कहते हैं, संत योहन अपने पत्र में लिखते हैं, जो बपतिस्मा ग्रहण किया, जो क्रिस्तीय बन गया है, जो ईश्वर का पुत्र बन गया है, वो कभी पाप नहीं करते। ईश्वर का संतान पाप नहीं करना चाहिए, हमें प्रयत्न करना है। माता मरियम के आदर्श जीवन हमें भी अपनाना है। प्रभु की कृपा हम पर भी उस समय पर उतरेगा। इसके लिए माता मरियम से हम प्रार्थना करें, माँ मरियम, ये निष्कलंक माँ, तुझे जैसे पाप से दूर रहने की कृपा मिला, हमारे लिए भी प्रार्थना कर। पाप से जैसे आप दूर रही, अछूत रही, उसी प्रकार हमारे हृदय, मन, आत्मा को पाप से दूर रहने के लिए हमारी सहायता कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। आप सबों को जय यीशु। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।